मैडम भाई, आप आपके पास तो इतना नॉलेज है, किसी के पास शायद ही होगा। लेकिन मुझे बहुत, मतलब मैं थैंक यू बोलूंगा आप दोनों लोग के लिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हो और बहुत जरूरी है सर। थैंक यू। अच्छा मोमिना जी, जी। अभी तो इतने सारे आपके जो सवाल थे उसके एडम साहब ने जवाब दिया, अली के ऊपर उन्होंने जवाब दिया, मोहम्मद साहब के कैरेक्टर पे तो आपको पहले से ही देख देख के ये लग गया था कि ये अच्छा इंसान नहीं हो सकता। तो निकल जाइए पूरी शायद तरीके से, क्या मामला है? भाई, बात ये है ना कि वो जो अली का चोला लेके बैठे हैं ना, कि हमें अली अली अली, और उसको ही बोल दिया, सिस्टर को, उसके बॉयफ्रेंड ने, कि मतलब तुम्हें फातिमा जैसा बनना है। तो मतलब कुछ रेफरेंस, कुछ चीजें अली के बारे में भी आप बताओ, जैसे ज्यादा थोड़ा सा, आप कुरान और मोहम्मद कि को तो पकड़ते ही हो, आप थोड़ा अली को भी भाई पकड़ो। भाई कुछ होते हैं प्यारे अली के भाई, ज्यादा अभी चाहने थोड़े वाले। देर भाई अभी हाँ थोड़ी जी। देर पहले ही एडम ने अली के बारे में रेफरेंसेस के हाँ हाँ, साथ पता है। यहाँ पे बात बताई हाँ हाँ, है। वो बताया, इसमें आप यही लोग बोलना चाहते हैं कि थोड़ा अली को भी पकड़ो थोड़ा। पकड़ा ना भाई, बताया ना, अभी रेफरेंस भी बताया है, ये जाके उसको चेक कर हाँ हाँ, मिल सकती है गया फिर मिल से, गया मिल गया। है ना? हाँ जी, हाँ जी। और उनके जो अली को मानने वाले वो तो अलग बात है, उनकी बात है, आप तो निकलो पहले मोमिना जी। अरे, ये निकली है ये, मतलब इसको बस वही, बोल वो दे अपने सुप्रीम। मुंह से एक बार इधर के मैं निकल गई हूँ। बताओ जल्दी। हेलो। जी, आप भी निकलती है पूरी तरीके से इस गंदगी से? जी हाँ, मैं निकल गई हूँ, अब तो 100% निकल गई हूँ। अभी 10% जो था भी, वो भी चला डाउट गया क्लियर हो अभी जो गया? बताया सर ने। लो भाई, क्या बात है भाई, अपना ये मोमिना जी के लिए गुलाब भेजे और इनके हस्बैंड के लिए भी ये गुलाब भेजे साथ में, क्योंकि उन्होंने जो है इनको उभारा और हमारी स्ट्रीम बताई, चीजें बताई। तो दोनों के लिए गुलाब है, और आई एम श्योर कि अभी इनकी जिंदगी जो है वो बड़े अच्छे तरीके से जाएंगी, क्योंकि सोच जो है वो चेंज हो चुकी है, खुश रहेंगे दोनों जिंदगी में। पार्टनर्स जो होते हैं उनका एटलीस्ट एक पार्टनर उसमें मुसलमान ना हो, बाकी वो कोई भी दूसरा कॉम्बिनेशन एक बार चल जाएगा, हिंदू क्रिश्चियन का कॉम्बिनेशन चल जाएगा, हिंदू एथियस्ट का कॉम्बिनेशन चल जाएगा, हिंदू सिख का कॉम्बिनेशन चल जाएगा। सब कॉम्बिनेशन रह के भी एक कपल जो है वो हंसी खुशी रह सकते हैं, लेकिन मुसलमान और गैर मुस्लिम का कॉम्बिनेशन लाइफ पार्टनर में ये नहीं चल सकता, क्योंकि जो मुसलमान पार्टनर होगा वो हमेशा से दो नंबर ही करेगा, हमेशा से चाहेगा कि उसका दूसरा पार्टनर जो है वो उसकी तरह बन जाए, वो इस्लाम लेके आ जाए। तो जी। कॉन्ग्रेचुलेशंस आप दोनों के लिए, देखिए कितने सारे गुलाब आपके लिए आए हैं। और दूसरा, जहां तक आपकी बहन का सवाल है, तो जी। साइंस के बजाय, आप चूंकि हमारी स्ट्रीम देख चुकी है, अगर साइंस के बजाय मोरालिटी के ऊपर अगर कोशिश करें आप अपनी बहन को जी। रसूलुल्लाह का कैरेक्टर बताने की, तो हो सकता है कि शायद उन पे असर कर जाए। नहीं, वो मानती नहीं है। वो मैंने आपका वो जो देखा था ना, वो डिस्कशन हुआ था उस पे लॉन्डी के ऊपर, और ये हम्म। वो कहती हाँ वो सब सही है, वो रखते थे, ठीक है, वो उनका था। तो मैंने ये कहा कि वो तो मतलब ता कयामत तक है ना कुरान, अभी भी हो रहा है। मैंने कहा अरब में तो अभी भी लोग रखते हैं, हम्म। ये सिस्टम अभी भी चल रहा है। तो कि नहीं नहीं, तो क्या वो कहना है वो उनका? यार उनका मान, वो नहीं कह रही, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अगर कुरान में लिखा है वो हाँ नहीं तो सही। मानेगी फिर? हाँ, तो वो दिमागी अपंग है एकदम, वो उस लेवल पे है कि भाई हमको मानना ही नहीं है। तो छोड़ दीजिए, आप अपनी जिंदगी में खुश रहिए। वो अगर नहीं मान रही है तो और क्या कर कुरान सकते, में लिखा जबरदस्ती है, तो नहीं कर कुरान सकते ना। में आपने बीच में सवाल किया, अगर कुरान में लिखा है तो हाँ, तो सूरह मोमिनीन की आयत नंबर 1 से 7 तक पढ़े, कुरान में लिखा है। मोमिन है ही नहीं, वो वो जो वही अपनी। कह रही है एडम साहब, एडम साहब वो वही कह रही है कि इनकी बहन कह रही है कि अगर कुरान में लिखा है तो सही है, फिर हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो स्टेज फिर पे इनकी बहन, तो इसका उसमें मतलब कुछ है नहीं कर उनके लिए सकते ना। हाँ, मोरालिटी की कोई वैल्यू नहीं है, तो ठीक है, फिर ठीक है, सही कह रहे हैं। हाँ है मेरे ना, फिर भाई उनको से छोड़ दीजिए तो, आप अपनी जिंदगी। हम्म। लेकिन जो मेरा भाई है छोटा, वो भी मतलब जो है, लेकिन वो ये कह रहा है आपने क्वेश्चन जो किए हैं बहुत सेंसिटिव टॉपिक लिए आपने उस पे, लेकिन उसे नॉलेज नहीं है तो वो कुछ बोल नहीं पाता है, उसे पता नहीं है इतना। तो उसको अभी वो, तहकीक करने के लिए बोलिए, छोटे भाई को हाँ कहिए कि आप जो है ना, हाँ थोड़ा रिसर्च करिए, तहकीक करिए, इनकी स्ट्रीम को सुने, अगर ये गलत कह रहे हैं तो आप इनको जाके गलत साबित करें, मैं फिर से मुसलमान बन जाऊंगी और तुम्हारे जो जीजा जी है वो भी मुसलमान बन जाएंगे, कहना कि हम दोनों भी मुसलमान बन जाएंगे अगर आप इनके बातों का जवाब दे दो। ऐसा करके उसको उभारिए।
हाँ, यही कहूंगी उससे, क्योंकि वो जो है ना, बात नहीं करता मुझसे, बहस नहीं करता। ये कहता है कि रहने दो, मुझे कोई इतनी नॉलेज नहीं है, तो मैं आपसे बहस नहीं करूंगा। और इस पे वो ना वो बन गया है, लालच आ, लालच दे उनको, उसको लालच किसी दे का अपने भाई मुरीद को कि बन हम दोनों मुसलमान बन जाएंगे, ये लालच दो उसको, करेगा फिर वो मेहनत करेगा। जी। ठीक है, चलिए, थैंक ये यू सो मच और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आप दोनों को। ठीक 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 है, थैंक यू। चलिए, थैंक यू सो मच। लो भाई, आज तो 7 विकेट गिर गई आज की स्ट्रीम में, रात के 3 बजे, और 7 विकेट मुकम्मल हो चुकी है। क्या लगता है और 1-2 विकेट जाने के चांसेस है दोस्तों? उसके लिए आप लोगों को लोगों के साथ हमारी विकेटों स्ट्रीम पे शेयर करनी पड़ेगी। विकेटें चल रही हैं, साहिल साहब क्या कर रहे हैं यार, विकेटों पे विकेटें उड़ाई जा रहे हैं। अच्छा, एडम साहब, जो ये विकेट भी गिरी है उसकी वजह क्या रही कि उनके हस्बैंड ने हमारी स्ट्रीम उनको बताई। यानी एब्सोल्युटली। जरूरी ये है कि आप लोगों को मैसेज हमारा पहुंचाना पड़ेगा, हमारी स्ट्रीम पहुंचानी पड़ेगी, अगर आप चाहते हैं कि विकेट इसी तरीके से धड़ाधड़ गिरते जाए, है ना? वजह यही रही है ना कि उन्होंने हमारी स्ट्रीम बताई, तो ये सुनना एब्सोल्युटली। स्टार्ट किया, तो इनकी पूरा जो एक सोच थी इस्लाम को लेके, वो पूरी हिल गई, ईमान हिल बिल्कुल। गया। तो कोशिश करिए आप लोग, कोशिश नहीं बल्कि ये करिए, अपने ऊपर लाजिम करिए, इसको अपने ऊपर फर्ज करिए। टीम आपने हर एक अपने दोस्त साथी, और अगर मोमिन मोमिना है तो उनके साथ भी शेयर करने की कोशिश करें। और हम अभी जो है पूरी कोशिश कर रहे हैं 4 स्ट्रीम से। मेरे ख्याल से एडम की जो सैटरडे वाली स्ट्रीम हुई थी उसमें भी एक भी गाली गलौज नहीं हुई थी, और उसके पहले स्ट्रीम्स में भी गाली गलौज नहीं हो रही थी, आज के स्ट्रीम में भी गाली गलौज नहीं हुई है। तो हम हमारे तरफ से पूरा चेंज होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप फिर अपने साइड से अपना फर्ज निभाइए। चलिए, मोहम्मद जैद, मोहम्मद जैद पठान। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, खैरियत से है? जी जी, आप कैसे हैं? सर एकदम ठीक है सर। क्या 8वीं विकेट बनेंगे आप? अरे नहीं भाई, मैं तो आपको अपना मामला बता चुका हूँ ना एक बार पहले। मैं पहले भी आ चुका हूँ सर कई भूल बार गया आपकी मैं, स्ट्रीम में। क्या अच्छा, मामला है? वो खैर टॉपिक आपने मैं हुआ था बीच में, मतलब मैंने छोड़ा था, बट मैं फिर से मैंने कबूल किया था इस्लाम को। अच्छा, जरा तैयार पढ़ के सुना दे। जी, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्सॉलिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ओके सर, एक स्ट्रॉन्ग चीज बताइए जिसकी वजह से आपने इस्लाम छोड़ दिया था, और फिर उस पे आपको क्या कन्विंसिंग आंसर मिला? जी देखिए, मैंने मेन रीज़न मेरा ये था कि मैं चूँकि रिवर्ट हुआ था, पैदाइशी मुस्लिम नहीं था, तो मेरे को जो है, मैं उस वक़्त जॉब कर रहा था एक जगह। 13,500 मेरी सैलरी थी बीपीओ में, तो मैं निकाह के रिश्ते के लिए ट्राई कर रहा था। तो मेरे को जो है डिस्क्रिमिनेशन महसूस हुआ कि मेरे को हर जगह ना सुनने को मिल रहा था। किधर? तो ये चीज़ मुझे 2-3 लोगों ने बोली भी, मैं यूपी का रहने वाला हूँ, तो 2-3 लोगों ने बोली भी कि भाई यहाँ रिवर्ट से जल्दी कोई नहीं करता है लड़के की। बट मैं ये देख मतलब रहा आप था कि रिवर्ट मुसलमान लड़की। हुए और मुसलमान आपको रिश्ता नहीं दे रहे थे? जी, जी। नहीं, मेरा तो सवाल ये नहीं था ना भाई, मेरा सवाल ये आपने नहीं ये था पूछा आपसे। ना कि आपने पहले क्यों छोड़ा सर था? वो रिश्ते की वजह से इस्लाम कबूल किया ना उसने। रिश्ते के लिए आपने इस्लाम नहीं कबूल भाई, किया? रिश्ते की वजह से इस्लाम कबूल नहीं किया था, बट ये चीज़ मुझे थोड़ी अटपटी लगी कि रिवर्ट मुस्लिम लड़की का रिश्ता वो खुशी-खुशी कबूल कर ले रहे थे, बट मैं रिवर्ट लड़का हूँ तो मेरे को मना कर दे रहे थे। मुझे 1-2 लोगों ने बोली ये चीज़ कि रिवर्ट लड़कों से जल्दी नहीं करते हैं यहाँ पे लोग। तो ये मुझे डिस्क्रिमिनेटिंग लगा था, इस वजह से मैंने छोड़ा था, बट फिर मुझे जो नहीं, है ये तो फिर कोई ये वजह नहीं होती रियलाइज़ ना हुआ। भाई। कहा ये था ना क्या मैंने। वजह है? मैं चूंकि इस्लाम कबूल किया तो लोग मुझे रिश्ता नहीं दे रहे थे, इसलिए नहीं दे रहे थे क्योंकि रिवर्ट इस लड़के का वजह से एतबार इस्लाम नहीं छोड़ है, दिया? पता नहीं सच्चा है, सच्चा सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, ज्यादा लोग हेजिटेंट थे, तो इन्होंने इस्लाम छोड़ दिया। फिर उन्होंने शादी कर ली, जब इन्होंने शादी कर ली तो इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। नहीं, नहीं, नहीं भाई, क्या शादी अजीब अभी दुनिया भी नहीं जमाना। कुत्ती का की है खेल है मैंने, बट यार। ये रियलाइज़ हुआ था कि भाई कि अगर इसको मैं शादी की वज़ह से छोड़ रहा हूँ, तो कल को दूसरी आइडियोलॉजी में जाऊँगा,
हो सकता है उसमें भी कुछ कॉम्प्लिकेशन हो, तो उससे भी बाहर आ सकता हूँ मैं। प्लस फिर मुझे शादी बेचैनी किया भी होती शादी कि किया कि नमाज नहीं? ना पढ़ने की वजह इस्लाम छोड़ से। के नहीं, शादी अभी किया कि नहीं नहीं? की है। नहीं किया? नहीं की थी फिर दोबारा इस्लाम कबूल क्यों कर लिया? अच्छा, लेकिन ये भाई। रिवर्ट वर्ड क्यों बेचैनी यूज होती किया थी आपने नमाज पढ़ने। भाई? रिवर्ट वर्ड क्यों यूज किया आपने? इंग्लिश में रिवर्ट ही कहते हैं भाई, जो ईमान लेकर के आते हैं किसी दूसरे उससे। कन्वर्ट कहते हैं तो भाई रिवर्ट से नहीं करते। ये रिवर्ट तो नया कन्वर्ट आया हुए है ना, आजकल। रिवर्ट कैसे कहते हैं? रिवर्ट इसलिए कहते हैं भाई कि सूरह अल फातिहा के अंदर ये आयत आती है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। तो सिरातल मुस्तकीम यानी स्ट्रेट पाथ है। तो स्ट्रेट पाथ की तरफ अगर आप आते हो तो उसको रिवर्जन ही कहेंगे ना। क्यों? नहीं, किसने कहा? कन्वर्जन कहेंगे आप। रिवर्ट किसने कहा? कहते हैं कि आप पहले एक चीज को मान रहे थे, अब उसको नहीं मान रहे थे, फिर पहले चीज को आप मान रहे हैं, इस वजह से आप कहेंगे कि मैं रिवर्ट हो गया, रिवर्ट मैं कहते हैं अपनी बैक टू थूक को पोजीशन वन हो चाटने गया। को। अपनी थूक को चाटने को रिवर्ट कहते हैं। पहले थूका और फिर दोबारा चाट लिया, इसको कहते हैं रिवर्ट करना। एग्जैक्टली exactly. चलें इसको छोड़े, आपने जो टॉपिक रखा है उस पर बात कर लेते अच्छा, हैं पहले कि ये इस इस्लाम पे बात दूसरी करें ना, आइडेंटिटी। ये सीधे रास्ते पे। क्या हमेशा सीधा रास्ता ही सच्चाई को जाता है? भाई सीधा बेंडेड रास्ता इन द सेंस बेंडेड जो रास्ता नहीं रास्ता जाता। आपको गॉड ऑलमाइटी की तरफ लेकर के जाता है, जो अच्छी चीजों की किसने तरफ कहा है कि लेकर। सीधा रास्ता ही गॉड ऑलमाइटी की तरफ लेके जाता है? रास्ते इतने में सारे अगर टर्न्स काम लगते हैं थोड़े यार करके से वो तो आप टर्न्स डेस्टिनेशन हो, पे नहीं जाने के तक लिए। पहुंच सकते ना। रास्ते में अगर थोड़े टर्न्स हो, तो टर्न्स होने से क्या रास्ता खराब हो जाता है? भाई यहाँ ज्योग्राफिकल रास्ते की बात नहीं हो रही ना, ये तो आध्यात्मिक रास्ते की बात हो रही है ना, यहाँ पे कौन सा डिवोशनल रास्ते की बात हो रही है धमाका ना। धमाके का क्या? या तुम लोगों ने हिंदी में भी धमाका ढूंढ लिया कहीं आध्यात्मिक से? भाई, वो हिंदी में आध्यात्मिक कहते हैं उसको, इंग्लिश में डिवोशनल रास्ता अगर मैं कहूँ तो। इसको डिवोशनल अगर आप रास्ता? चले ऐसा करें, डिवोशन के ऊपर जरा एक कुरान की आयत दे दें। जी बिल्कुल, दे देता हूँ मैं आपको। पहले तो ये आपने जो टॉपिक रखा है, ये इसके मुतालिक मैं एक आयत दे देता हूँ आपको, 17 की 70। बिकॉज एवरीवन इज क्रिएटेड बाय गॉड ऑलमाइटी। ओके। ये डिवोशन का भी आ गया इसमें, बिकॉज एवरीवन इज 70 की क्रिएटेड बाय गॉड 17 ऑलमाइटी। की 70। 17 की 70 जी। ऑलराइट जी, आ जाए जी। हमने बिकॉज बड़ी एवरीवन इज्जत इज बख्शी क्रिएटेड है बाय गॉड औलादे ऑलमाइटी। आदम को, और हम उठाए फिरते हैं इन्हें खुशकी और समुंदर में, और हमने इन्हें पाकीज़ा चीजों से रिज़्क अता किया, और इन्हें फजीलत दी अपनी बहुत सी मखलूक पर, बड़ी फजीलत। जी साहब, क्या इसमें है? कौन सी डिवोशन है इसके अंदर, और कौन सा तमाम मजाहिब की इज्जत की बात है यहाँ पे? भाई लिखा हुआ है ना, निश्चय ही हमने आदम की संतान को सम्मान प्रदान किया। तो आदम की संतान कौन है? इंसान ही है ना। नहीं, उनको अल्लाह के सम्मान मुताबिक प्रदान किया है। आदम की संतान, अल्लाह के मुताबिक है ना आदम की संतान इंसान। बाकी धर्म धराइम के मुताबिक तो नहीं है ना। तो बाकी किसी धर्म की अगर बात करें तो उसमें मनुस्मृति कहा जाता है आदम हुआ नहीं, को। कहा जाता है का क्या मतलब है भाई? कहा जाता है का क्या मतलब है? देखें, बात यह है कि आदम जो है वो अल्लाह ने एक लगा दिया नाम, और अल्लाह ने कह दिया है कि हम्म। इसकी औलाद को। अच्छा, इसकी औलाद में से हम यही बात कर रहे हैं, चलो हम इसी टॉपिक पे बात करते हैं। इसकी औलाद में से जो लोग अल्लाह को ना माने, उसके बारे में अल्लाह क्या कहता है? भाई मेरे सामने ये जो खुला हुआ है, इसमें लिखा हुआ है साफ साफ, बिकॉज एवरीवन इज क्रिएटेड बाय गॉड ऑलमाइटी द मेकर ऑफ ऑल ह्यूमंस मस्ट ट्रीट वन नॉट गॉड अनदर विद ऑलमाइटी, फुल अल्लाह। ऑनर, रिस्पेक्ट एंड कहाँ पे लिखा लविंग है? काइंडनेस। कहाँ पे? कौन सी आयत पढ़ रहे हैं? 17 की 70 ही पढ़ रहा हूँ भाई। तो ये 17 की 70 में तो एवरीवन इज क्रिएटेड बाय गॉड ऑलमाइटी तो है ही नहीं। ये मेरे सामने तो भाई गूगल पे यही खुला हुआ है। भाई गूगल की मैं तो माँ बहन एक करने वाला बंदा हूँ। जो कुरान.com पे मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें, वो पढ़ोगे या गूगल पढ़ोगे? चलिए कुरान.com भी खुला हुआ है मेरे पास, उससे मैं हाँ, सर्च कर पढ़े जरा लेता क्या हूँ। लिखा हुआ है। जी, सूरा अल-इसरा 17 की 70। Indeed, we have dignified the children of Adam, carried them on land and sea, granted them good and lawful provisions,
and ओके privilege अब them मुझे for गुड above एंड many of our लॉफुल प्रोविजन मैं नहीं मानता, मैं अल्लाह की हराम करदा चीजों को हराम नहीं मानता, मेरे साथ क्या है वो बताओ। नहीं तो भाई इसमें ह्यूमंस और दूसरे प्राणियों पर उन्हें श्रेष्ठता प्रदान किया, यानी अशरफुल मखलूक बनाया, ये अल्लाह ताला ह्यूमंस पे इसमें एक फरमा सेकंड, रहा है। ह्यूमंस के ऊपर ह्यूमंस को ह्यूमंस के दूसरे प्राणियों पर श्रेष्ठता हाँ, प्रदान की है, वो उनको अल्लाह के अशरफुल मखलूक वो बनाया, ये बोल। डन हो गया। अशरफुल मखलूक बनाया कि तो अल्लाह ने नहीं बनाया, मैं नहीं ये मानता, ठीक है, नंबर 1। नंबर दूसरी बात, मैं अल्लाह की हराम करता चीजों को नहीं हराम मानता। अब मुझे बताओ मेरे साथ क्या है वो बताओ। तो भाई इसमें इसकी आगे तफसीली वजाहत तो नहीं की गई है ना, इसके अंदर तो जो लिखा है तो मैंने फिर वो पढ़ा तो आपके आपका लिए। टॉपिक क्या था? क्या इस्लाम दूसरी आइडियोलॉजीज की रिस्पेक्ट करना सिखाता है, का हुक्म देता है? ये टॉपिक है। तो आपकी ये आयत तो इस टॉपिक का जवाब नहीं दे रही। अच्छा 5 के 82 आप ले लें, वी आर क्रिश्चियंस बिकॉज अमंग्स दीज आर men devoted to learning and men who have renounced the word and they are एक not सेकंड जी, arrogant। 5 की 82 तो लेते हैं यहाँ जी, क्रिश्चियंस आपके सामने आ हाँ जाता है। जी। तुम लाजमन पाओगे अहले ईमान के हक में शदीद तरीन दुश्मन यहूदियों को। लो जी, यहूदियों के तो खिलाफ हो गया अल्लाह। लो जी, आपकी आयत है, मेरी नहीं है, यानी कि यहूदियों के खिलाफ हो गया अल्लाह। और इनको जो मुशरिक हैं, लो जी हिंदुओं के भी खिलाफ हो गया। एथे रक्सु, एथे रक्सु। लो जी, आपकी दी हुई आयत तो हिंदू, यहूदी और हिंदू दोनों को गालियां दे रहे हैं। मैंने नहीं दिया है, आपने दी है, याद रखिएगा ये बात। कुरान.com पे कुछ और दिया हुआ है, वेबसाइट में कुछ और दिया हुआ है, कुछ वो तो मसला सर है, हमें तो पता है इस किसमें बात का, कोई और बात बताएं। अच्छा, दोबारा बनी नो आदम के ऊपर चलते हैं। अल्लाह कहता है गुलाम और आजाद कभी बराबर नहीं है। अब ये बनी नो आदम की औलाद में भी गुलाम और आजाद तो बराबर नहीं है। ये लो, ये कुरान की आयत दे रहा हूं। अल्लाह ने मिसाल बयान की है गुलाम ममलूक, जिसको कोई इख्तियार ही नहीं है किसी भी चीज पे, ना वो जानवरों पे है ना इंसानों पे, और एक वो जिसको हमने अपने पास से बहुत अच्छा रिजक दिया, आजाद रखा है, और वैसे खर्च करता छुप छुप के ऐलान भी। क्या ये दोनों बराबर है? अल्लाह खुद पूछता है ये दोनों बराबर है क्या? नहीं बराबर है ये दोनों। अब मुझे बताया, वो जो बनी नो आदम के इंसानों में से जो गुलाम है वो इंसान नहीं है? तो गुलामों को आजाद करने का भी सिलसिला तो भाई रसूलुल्लाह पे जब नबूवत आई है, रिसालत आई है, उसके बाद से जब इस्लाम शुरू नहीं हुआ हुआ, तभी तो हमेशा से था। आगे चलते हैं, देख अल्लाह कहता है अल्लाह ने तुम में से बाजों को बाज पर रिजक में फजीलत दे दी, और वो लोग जिन्हें फजीलत दी है लौटाने वाले अपना रिजक अपने गुलामों को कि वो हो जाएं, तो क्या वो बराबर होंगे? ले, तुम लोग अल्लाह की नेमतों का इनकार करते हो कि मैंने तुमको आजाद कराया हुआ है, और वो गुलाम है जिनको तुम खिलाते पिलाते हो। अल्लाह तो कुरान में बताता है कि गुलाम और आजाद बराबर नहीं है। बाबा जी का ठुल्लू, घंटा। नहीं तो इसकी आगे पीछे की भी ये तो आयत आप लेंगे ना, उसमें एक तो ही बच्चे आयत ये में आगे पूरा पीछे की मिनिमम 71 कॉन्टेक्स्ट से दिया लेके था ना। 73 तक पढ़ता जा, ये ले, और शर्माता जा। ये 71 72 पढ़ ले, शर्मा। और अल्लाह ने तुम्हारे लिए बड़ी ही नुआ से बीवियां बनाई हैं, तुम्हारे लिए बीवियों से बेटे पोते रिजक। और ये जो लोग बातिल हैं, ईमान रखते हैं, अल्लाह की नेमत का इनकार करते हैं बातिल लोग। अगली आयत। और तुम्हें पवित्र और चीजों वो से प्रदान और ये की प्रस्तिश जी करते हैं होती अल्लाह है के अच्छी सिवा बातें। इनकी, जिन्हें कुछ इख्तियार ही नहीं है। यही तो हम बता रहे हैं कि अल्लाह हेट करता है बाकी सबसे। इनके लिए किसी रिजक ना आसमानों में है ना जमीन में है, कुदरत नहीं रखते। ये अल्लाह दूसरों के खुदाओं के बारे में बात कर रहा है। नहीं तो तो भाई अल्लाह इसमें हेट अल्लाह वाली के लिए कोई बात मिसालें थोड़ी ना बयान है ना ना, करो, जिनको बेशक अल्लाह अल्लाह ने जानता है तुम पैदा नहीं किया है जानते। इंसानों को। और फिर अबे तूने मुझे कहा कॉन्टेक्स्ट पढ़, मैं कॉन्टेक्स्ट पढ़ रहा हूं तो बीच में चुल क्यों दे रहा है? अब मैं कॉन्टेक्स्ट पढ़ रहा हूं ना, चुल क्यों दे रहा है? ये ले, अब आयत आ गई। अल्लाह ने मिसाल बयान किया गुलाम की, ममलूक की। हाँ, अब क्या कॉन्टेक्स्ट है जनाब आपका? नहीं मैं ये कह रहा था कि अल्लाह ताला ने जो वो बोला है कि उनको अख्तियार नहीं है, तो भाई जिन इंसानों को अल्लाह ने पैदा किया उनको अल्लाह के बराबर अख्तियार कहाँ से हो जाएगा? सूरतुल इखलास में तो आ गया है ना ये चीज, कुल ये ले, हुवल्लाहु अहद अल्लाहु फिर अल्लाह समद जो लम है उन यलिद बुतों को वलम जन्नम में यूलद क्यों वलम डालेगा? यकुल लहू ये ले, कुफुवन अहद। ये ले। उससे ऐसा यकीनन वो कोई लोग वो जिनको तुम पूछते हो जन्नत अल्लाह के सिवा, सब जहन्नम का ईंधन बनोगे। तुम इंडिया में रहते हो ना?
जी जी, इंडिया में उत्तर प्रदेश में अब रहता ये इस हूँ। आयत के मुताबिक श्री राम कहाँ पे है, जन्नत में या जहन्नम में? श्री कृष्ण कहाँ पे है, जन्नत में या जहन्नम में? देखिए उनका जिक्र चूंकि महादेव कहाँ है, कुरान में जन्नत नहीं में है या तो मैं जहन्नम उस में? हिसाब से नहीं बता अबे यार इस सकता, आयत के लेकिन मुताबिक हाँ बात कर रहा हूँ। अबे डंगर वो सुन, वेदों पे चल के ए गए थे भाई, सुन, वेदों पे अबे चल के डंगर गए सुन, थे तो वो जन्नतियों में से सुन, होंगे फिर, सुन क्योंकि बे, वो एक ही को सुन मानते बे, थे, एकमेव द्वितीयम सुन बे, द्वितीय नाम से। हाँ जी। सुन बे, इस आयत के मुताबिक श्री राम श्री कृष्ण किधर है, जन्नत में या जहन्नम में? इस आयत के मुताबिक मैं एग्जैक्टली उनका भाई आपको कैसे बता दूं जब उनका जिक्र नहीं आया है कुरान के अंदर, ये यकीनन बताएं आप। तुम वेदों पे चल लोग के गए हैं वो तो जन्नत में आयत पढ़, होंगे, जाहिर सी बात। आयत पढ़, क्या लिखा हुआ है आयत में? निसंदेह तुम और जिन्हें तुम अल्लाह को छोड़कर पूछते हो नरक का ईंधन है, तुम उसी में थैंक यू। दाखिल होने तो वाले यह हो। हिंदू अल्लाह को छोड़ के श्री राम की पूजते हैं कि नहीं? तो यहाँ पे ये जो कहा जा रहा है, ये जो बुतों को जिनको पूजा जाता है अबे उनको जो डंगर है, जैसे वो आयत में चुप आया था करके कि दोबारा आयत पर, यहाँ पे पत्थर बुत का लफ्ज है, आयत दोबारा नहीं पढ़। है यहाँ। ओके, क्या लिखा हुआ है? तुम और जिन्हें तुम अल्लाह को छोड़कर पूछते हो नरक का ओके, ईंधन क्या है। एक हिंदू अल्लाह को छोड़कर श्री राम को पूजता है? हाँ पूछता है। ओके, उसके बारे में आयत बाकी क्या कह रही है, वो किधर होगा? नरक का ईंधन है। थैंक यू सो वेरी मच। तो इस आयत के मुताबिक श्री राम जहन्नम में होगा? यहाँ पे जो कहा जा रहा है वो एग्जैक्टली उस शख्स को नहीं कहा जा रहा है, उसकी मूर्ति को ही कहा जा रहा है। एग्जैक्ट मैं आपको लफ्ज चाहिए चपेड़ तो मैं मार के नहीं मुंह तोड़ दूंगा तेरा। कौन सी जगह पे मूर्ति लिखा हुआ है, दोबारा पढ़। अरे तू डम्बले मेरे बच्चे सामने गुस्से होना तो हो इस वक्त मुंह तोड़ दूं तेरा मैं, लिटरली स्पीकिंग। अंग्रेजी लिखी हुई है, गए। उर्दू लिखी हुई है, हिंदी लिखी हुई है, 3 चीजें लिखी हुई है। और लिखा क्या गुस्सा हुआ है, नहीं करते हैं यकीनन भाई, गुस्सा जो नहीं लोग करते। अल्लाह को छोड़कर किसी और को पूजते हैं। तू कह रहा मूर्तियों की बात हो रही है, मूर्ति कहाँ है? तो मैं इसको इस आयत से प्रूव कर सकता हूँ ना, अल बकरा के अंदर जो आयत आ रही है कि बकरा के अंदर नहीं, पहले इस आयत की बात करना मेरे साथ। बेगैरत, इस आयत के ऊपर मोहम्मद की टाइटें फिश की थी क्रिश्चियंस ने और यहूदियों ने, तभी मोहम्मद की जी फटी थी। इस आयत की बात कर मेरे साथ। इस आयत के फ्रॉड मुताबिक आदमी। जवाब देना, आप रिस्पेक्ट कर रहे थे, इस आयत के मुताबिक जवाब दे। आपने तो अभी एग्री किया है कि श्री राम जी भी जहन्नम में जहन्नमी होंगे, बल्कि जहन्नमी तो छोड़ दो, फ्यूल बना जाएगा उनको, यानी दूसरों को जलाने के लिए इनको फ्यूल बनाया जाएगा। बोल भाई, रिवर्ट भाई। आदम की औलाद लेके आया था ये मेरे पास। मैंने पहले आदम की औलाद पे सत्यानाश किया और अब आ जा इधर आइडियोलॉजी के ऊपर। नहीं तो ये तो खैर आपके नजदीक ये चीज इविल है, लेकिन ये तो उसमें खैर के लिए बताया जा रहा है ना कि सीधे मार्ग पे आ इविल है? जाओ अपने एक तो रिस्पेक्ट की बात जो आप लेके आए थे वो खत्म हो गई ना, झूठ साबित हो गई। नहीं तो इसमें डिसरिस्पेक्ट जैसी कोई बात ही नहीं है भाई, इसमें डिसरिस्पेक्ट अबे क्या है? तो कोई खैर अगर के लिए मोहम्मद बताया और जा रहा अल्लाह है। को जहन्नमी कहे, कोई अगर मोहम्मद और अल्लाह को जहन्नमी कहे तो ये डिसरिस्पेक्ट नहीं है। चल साहिल आसान करता हूँ इसके लिए, रुक जा। ईसा जहन्नमी है कि नहीं है? अल्लाह तो खुद ही क्योंकि जन्नत और लोग जहन्नुम ईसा का की, खालिक है, वो थोड़ी ना मोहम्मद जाएगा जैद, जन्नत। मोहम्मद जैद, हाँ ईसा की पूजा करते हैं ना क्रिश्चियन लोग, ईसाई लोग ईसा की पूजा करते हैं हाँ ना। करते हैं। ईसा जन्नमी है इस आयत के मुताबिक कि नहीं? अब वो बोल चीज ईसा आप जन्नमी मानोगे है। नहीं तो छोड़ो। लोग पूछते हैं ईसा को, क्रिश्चियन नहीं तो आप लोग, जिनको ईसाई लोग, मानते सॉरी हो क्रिश्चियन नहीं, यीशु कहते ईसाई हो ना, लोग यीशु ईसा को कहते हो। पूछते हैं कि नहीं? हाँ हाँ पूछते हैं, मैंने कब मना अब किया? ईसा इस आयत के मुताबिक जन्मी हुआ कि नहीं? नहीं नहीं, उनका जो आइडल होगा वो जहन्नुम क्या में डाला मतलब आइडल जाएगा, होगा? वो जब सही बात है। आयत आइडल के बारे में बात नहीं कर रही, तू आइडल के बारे में कैसे बात कर रहा है? आयत क्योंकि अल कहती है बकरा की आयत के अंदर आ यकीनन रहा है तुम ना कि लोग, हम काफिरों पत्थरों के लिए जहन्नुम की आग तैयार की है। अबे पत्थर गए भाड़ में, पत्थर को जहां मर्जी डाल दो, मुझे परवाह नहीं। हजर अस्वद को आग में डाल दो, मुझे क्या परवाह है? तुम लोगों को परवाह थी।
जब हजरा तो असवद को भाई चोरी करके ले गया कुरान करमाती में बहुत और उसको सी टट्टी सूरतों करने वाली की जगह पे बहुत सी रखा हुआ आयत था, किसी पिछली तब सूरत की मसला आयत से था भी तुम जुड़ी लोगों का। होती है हमें नहीं ना मसला था, आपकी। यहाँ पे पत्थर नहीं है, यहाँ पे जिनको तुम पूजते यहाँ हो नहीं है लेकिन उस आयत से जुड़ी हुई है ना ये आयत। ये सब के सब नहीं, जुड़ी कहाँ कुरान हुई है? में ऊपर से 5 आयतें पर, नीचे से 5 आयतें पर, बता के यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नहीं तो एग्जैक्ट सूरा में पत्थर के ये बुत हैं। जरूरी थोड़ी ना है ना, दूसरी सूरा की जो आयत भी अगली जो जो मेरा बच्चा, तेरी जो है ना टाइम टाइम फिश हो गई है, और तेरा क्रियाक्रम हो गया है, जनाजा भी हो गया है, और तेरी चिता को आग लगाने के बाद उसको दफना भी दिया गया है। दिस इज द रियलिटी ऑफ इट। इतने जो है ना 2 नंबर तरीके से आते हैं, और फिर उसके बाद 2 नंबर लोग अपने कुरान को तुम लोग टुकड़े टुकड़े कर देते हो, अपने कुरान को। हद होती और है झूठ बगैर तो। कितना बोलते हैं, झूठ देखो जरा, कि रिस्पेक्ट करना सिखाता है, घंटा रिस्पेक्ट करना सिखाता है। एक आयत भी दिया रिस्पेक्ट करना सिखाने वाली, दूसरों की आइडियोलॉजी की। अगर रिस्पेक्ट करना सिखाता होता तो तू क्यों जबरदस्ती का ये गंदी मछली, गंदे तालाब की मछली बनता तू? एक आयत किसी के पास नहीं है रिस्पेक्ट करने वाली, बल्कि डिसरिस्पेक्ट की आयत हमने बता दी है। अभी इनको यार बड़ा गुस्सा चढ़ता है जब हम इसके अल्लाह को या मोहम्मद को कुछ कहें। हाँ, फटक से गुस्सा आ जाता भाई। ये देखो जरा, अल्लाह चैलेंज क्या कर रहा है। यकीनन तुम लोग जिन्हें तुम अल्लाह के साथ पूछते सब ईंधन होगे, जहन्नम का बनोगे, तो इसमें से पहुंच के रहोगे। अगली आयत, कॉन्टेक्स्ट पढ़े, कॉन्टेक्स्ट पढ़े। क्या कहता है? अगर ये वाकई माबूद होते तो जहन्नम में दाखिल ना होते, और वो सब के सब इसमें हमेशा रहेंगे। साहिल साहब देखें, कॉन्टेक्स्ट देखें आप, कॉन्टेक्स्ट देखें। और फिर ये जब इसके अंदर चले जाएंगे सारे के सारे लोगों के खुदा, तो क्या करेंगे? चीखना चिल्लाना होगा, और वो इसमें से कुछ भी नहीं हाय सुन हाय सकेंगे। हाय। देख रहे हैं आप? ये पत्थरों की बात कर रहा है अल्लाह, ये पत्थरों की बात हाँ, कर रहा है। पत्थर से चीख निकलेगी। पत्थर चीखेंगे, हैं? पत्थर के बुत चीखेंगे। मोहम्मद, मोहम्मद को मानने वाला तुम जैसे ही होता है। मोहम्मद जैद पठान बेगैरत। यार सीधा सीधा कौन नहीं सिखाता, बात खत्म, एंड ऑफ डिस्कशन। कहो कैसे हम नहीं बोलेंगे? करते किसी की रिस्पेक्ट, नहीं कर इंडिया देंगे हम। में रहते वो हुए कैसे बोलेंगे? इंडिया में रह के कैसे बोलेंगे? एक्सपोज हो जाएंगे ना, लोगों के सामने आ जाएगी पूरी हकीकत। थूकेंगे भी नहीं फिर लोग इनको। तो कैसे इतनी आसानी से तो बोलेंगे नहीं। हाँ भाई शादाब। साहिल भैया प्रमोशन कर दीजिए ना, क्या कर दो? प्रमोशन। तो आया क्यों यार भाई? ये अभी तो आया था यार, नहीं तो अभी तो तू आया था, भाग गया। कर दिया रे वो। हाँ भाई सीकर साहब। सीकर साहब। सीकर कुछ बोलेगा? अच्छा उधर लिख रहा है अर्जेंट, आई हैव सम डाउट्स, एंड तुझे ऐड किया, मैं बोल नहीं रहा तू, प्राइवेट चैट में क्लिक लाइन, मुंह से बोल। हेलो। हेलो, मुसलमान है तू? हाँ एडम भाई। हाँ भाई। मुसलमान है? हाँ नमाजें पढ़ता है? पढ़ता हूँ। चलो अत्ता यार सुना। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तइबातु अस्सलामु अलैका या अय्युहन नबी रहमतुल्लाहि व जा बरकातुहू मेरा बच्चा, तेरे अस्सलामु से पहले अलैना भी बात वअला हुई हुई है, तुझे अत्ता इबादिल्लाहि याद तक आती सालिहीन। नहीं है। तू बड़ी रट के आया अत्ता याद, तुझे अत्ता याद तक आती नहीं है, तो बेटा क्यों आया? तेरे को डाउट नहीं पता है, तेरे को अंब का पता नहीं है। इतनी घटिया अतायात जो है ना, वो मेरे ख्याल में मुश्किल ही किसी चंद एक मुसलमानों ने पढ़ी होगी आज तक। तुझे क्या डाउट है? तुझे डाउट नहीं है, तुझे अच्छा आप इस्लाम का पता ही नहीं है। ठीक है, आप जिसे समझो किक आउट कर दो।
ओके, थैंक यू। क्या बोल रहा है? कह रहा है, मुझे किक आउट कर दो। मैं कहा ठीक है। तो तुम लोग ज्वाइन क्यों करते रहे भाई? झूठे लोग हैं यार साहिल साहब। और यार सुमनिया, तू अभी आया था, तुझे इस्लाम छोड़ दिया है, तू वापस क्यों आया? अभी तो बोला मेरे को। अब ये ये कपड़े वही है दिखाने गाइड। आया। ये वैन हो गया। यार इसको क्या इतनी वो है यार, चूल्हे लाइफ में समझ में नहीं आता यार। क्या? अच्छा, इसके घर पे भी कोई रहता ही नहीं है क्या एडम? ये जो चड्डी लेके ये पूरा रात बैठे रहता अपने स्ट्रीम में, ये यार कभी क्या इसकी मतलब इसका? चड्डी को आग लग जाए और ये चड्डी इसने पहनी हो तो कितना ही मजा है। यार कैसे अजीब लोग हैं यार। चलो कुछ सुपर चैट्स लेते हैं। साहिल की बड़ी उंगली कह रहे हैं मौलाना यार ये मोहम्मद जैद अमीनुल्लाह। जो है ना, ये कोई तीसरी दफा आया और द प्रॉब्लम इज कि मीठी छुरी बन के आता है और हर नहीं, दफा मोहम्मद ये जैसे तो जुल्म ही अभी करता तो है। बात हुई, हाँ हाँ, जो वही मैं भी। कह रहा हूँ। हाँ, हमेशा ये मीठी छुरी बन के आता है, तीसरी दफा आया। और हाँ, हमेशा ये जो है ना मीठी छुरी बनने की कोशिश करता है। इसको इसको जो है ना, इसको कोई यार कोई अच्छा टॉपिक लेके आए मेरे साथ और चैलेंज के ऊपर लाए, या तो मुझे इस्लाम कबूल करा ले या खुद इस्लाम कबूल कर ले, क्योंकि मैं थक गया हूँ इससे। इसको एक ही दफा लेके आ, इससे बात कर यार, से कौन सा टॉपिक पे इस्लाम का दिफा करना था, जिसपे अगर ये दिफा ना कर सका तो इस्लाम छोड़ेगा। हाँ भाई कोई है? मोहम्मद जैद पठान। हाँ भाई, मैं 2 आयत और पेश करता हूँ सूरह अल नहीं, काफिरून पहले जो की, क्वेश्चन लकुम है वो बता। दीनुकुम वलिय दीन। लकुम दीनुकुम वलिया हाँ दीन जी। जो है नंबर 1 एब्रोगेटेड है और नंबर 2 उसके अंदर दूसरे मज़ाहिब की रिस्पेक्ट की बात रिस्पेक्ट नहीं। नहीं है, वो इक्वालिटी है। भाई नमाजों यार में ठीक है, तुम पढ़ते अपना हैं दीन हम मानो, हम अपना एब्रोगेटेड दीन मानते कैसे? हैं, लेकिन वो एब्रोगेटेड इस वजह से है कि जो आयत तुम्हारे सामने है उसने इसको एब्रोगेट कर दी है। क्योंकि तुम अपना दीन मानो, हम अपना दीन मानते हैं, लेकिन साथ ही में अल्लाह ने कह दिया जिसको तुम पूछते हो मैं उसको जहन्नम में डालूंगा। अगर मैं कहूँ तेरा अल्लाह जहन्नम में है, तो क्या ये रिस्पेक्ट है तेरे मजहब की? नहीं। अच्छा, 9 ओके, की डन हो 4 गया जो फिर। तौबा की रिस्पेक्ट 4 दिखाना है, मैं है कहता हूँ सौदा तुम अपने पॉलिटिक्स। अल्लाह को मानो, मैं अपने खुदा को मानता हूँ, लेकिन साथ में मैं ये कहता हूँ तुम्हारा अल्लाह जो है जहन्नम में है, तो ये रिस्पेक्ट नहीं है, ये तो थोड़ी ये देर आप के लिए एक लेवरेज है। हाइपोथेटिकल सिचुएशन बोल रहे हो ना, क्या है? कि अगर मैं ये कह दूं, आप हाइपोथेटिकल बात कर रहे हो ना, कि अगर मैं ये कह दूं कि तुम्हारा अल्लाह जहन्नुम में है। तो ये रिस्पेक्ट नहीं है ना? भाई हमारा दीन हमारे लिए, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, ये डन, अंडरस्टैंडिंग लेकिन और फिर ये म्यूचुअल यही मैं भी रिस्पेक्ट कह नहीं रहा है। हूँ, मैं भी यही कह रहा हूँ, मेरा दीन मेरे साथ, तेरा दीन तेरे साथ, लेकिन तेरा अल्लाह जहन्नम में है, क्या ये रिस्पेक्ट है? तो भाई ये तो आप ऐड किए ना अभी कि तेरा अल्लाह जहन्नुम में, ये तो ये उसमें तेरे लिखा कहाँ अल्लाह है? ने ऐड किया ना कुरान में। यकीनन जिसको तुम पूछते हो अल्लाह के सिवा वो जहन्नम में है, तो मैं तेरी इस बात को हाँ मानता हाँ, हूँ, इसमें है। इक्वल देता हूं तुम्हें, तुम इस्लाम पे रहो, मैं दूसरे दीन पे रहूंगा, लेकिन साथ साथ में ये कहता हूं तेरा मोहम्मद और तेरा अल्लाह दोनों जहन्नम में है। क्या ये रिस्पेक्ट है? भाई अब आप शब्दों की जादूगरी कर रहे हो तो उसमें क्या मैं शब्दों की जादूगरी तेरे जादूगिरी? अल्लाह ने किया है। 2 नंबरी। बेटा तेरे अल्लाह ने तेरे मोहम्मद को एक जमाने में शरीफ आयतें दी थी, जब मोहम्मद ने हिजरत कर ली तो फिर ये बदमाश आयतें दी हैं। ठीक है, ये शरीफ आयतें और बदमाश आयतें दोनों कुरान में है, नंबर 1। नंबर 2, तुम अपने दीन पे रहो, हम अपने दीन पे रहें, ये कोई रिस्पेक्ट नहीं, ये बराबरी है। ठीक है यार, रहो कर लो तुमने जो करना है। जब तुम लोग तदाद में कम होते हो तब तुम यही आयतें देते हो, लेकिन जब तुम पाकिस्तान में चले जाते हो फिर तुम ये आयतें देते हो। जब तुम अफगानिस्तान में चले जाते हो तुम ये वाली आयतें देते हो। जब तुम इंडोनेशिया में चले जाते हो तब तुम ये आयत देते हो जो सामने है। भाई ठीक है, अगर तादाद की बात ही होती तो 300 का लश्कर जो है वो जंगे बद्र में फतेह नहीं करता हजारों के ऊपर। एक ये एक भी तो आप हजारों नहीं थे, को मालूम होना 990 उनकी साइड के थे, तुम्हारी साइड पे 313 थे, 300 नहीं थे। नंबर 1, तो दैट इज 1:3 का रेशो, और 1:3 के रेशो में कुआं तुम लोगों के पास था, जिसकी वजह से वाटर की बर्तरी की वजह से तुम लोग जीत गए थे, एंड दैट इज फेयर इनफ। लेकिन उन 49 बैटल्स में से सारी बैटल्स तुमने नहीं जीती थी। नंबर तीसरी बात, जंगे हुनैन जहां पे प्रॉपर मुकाबला हो सकता था, वहां पे तुमने उनके घुड़सवारों वाले कबीले को 100 ऊंट देके, 100 ऊंट देके उनके घुड़सवार वहां पहुंचने नहीं दिए थे। मोहम्मद ने धूस खिला के लोगों को हटाया था। तो बेटा मुझे पता है मोहम्मद एक बहुत बड़ा
चालाक और शातिर किस्म का लड़ाका बंदा था, और 49 बैटल में से तकरीबन 39 बैटल्स मोहम्मद जीता है सिर्फ इसी वजह से, अपनी चालाकी और शातिराई की वजह से। तभी मोहम्मद ने कहा था जंग जो होती है वो डिसेप्शन होती है, और डिसेप्शन में हर किस्म का झूठ और हर किस्म की डिसेप्शन अलाउड है। दिस इज योर मोहम्मद वर्ड। उसने जूलियस सीजर से जंग के सारे कवानीन सीखे थे, और जूलियस सीजर से सीख के वो अवश्य सत्य तरीके से जंग करा था। अगर वो बराबरी पे जंग करता और डिसेप्शन पे ना करता तो मोहम्मद 49 में से 39 तो क्या एक जंग भी ना जीत सकता। ही वॉज एब्सोल्यूट कनिंग। और बदर तुम लोग सिर्फ और सिर्फ लोकेशन की वजह से जीते हो। ओहद में दांत नहीं टूटे तेरे नबी के, इसी वजह से टूटे थे कि जब तुम्हारे मुसलमानों ने मोहम्मद की चालाकी वाली जगह से अपने आप को हटा लिया तो पीछे से लोग आए, उन्होंने मोहम्मद के 2 दांत भी तोड़ दिए। वहां पे अल्लाह जो है गायब हो गया था, एक मुक्के में मोहम्मद के दोनों दांत टूट गए थे। तो देयर वाज नो अल्लाह। जो फरिश्ते थे जो ओहद में आए थे वो मोहम्मद के 2 दांत नहीं बचा सके थे। सो डोंट टेल मी तो अबाउट भाई जो दिस। अल्लाह के रास्ते में जंग लड़ते हैं उनके साथ आजमाइशें तो होती हैं, तो उनके दो तो दांत आजमाइशें मुबारक होती है, से ये जो है अल्लाह ने तो आजमाइश किसी ने मोहम्मद को मजाक किस चीज की उड़ाया। दी थी? जरा मुझे ये दिखा दें कि अल्लाह ने आजमाइश दी थी कुरान की आयत से। जंग ठीक के है, नंबर अंदर 1। तो नंबर 2 नुकसान वापस आते दुश्मन हैं का भी अपने होता मुद्दे है, के आपसे ऊपर, भी होता है। अपने मुद्दे के ऊपर 9 वापस की आते हैं। 4 मुद्दा आप देख हमारा लें ये एक था, बार, 9 की 4 देख लें। मुद्दा हमारा ये था कि हाँ जी। क्या इस्लाम दूसरे मजाहिब को रिस्पेक्ट देता है? अब बोल दो नहीं देता। क्यों नहीं देता? 9 की 4 में देखें, पॉलिथिक्स अगर आपके साथ ट्रेटी ऑनर कर रहे हैं तो आप भी ऑनर करें जब तक उसका टर्म है। चोली अल्लाह बिल्कुल। तो लव्स अगली अरे आयत यूजुअली तुम्हारे पियो माइंड ने रिस्पेक्ट पढ़नी नहीं है। देते हैं भाई। ऐसे 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 हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और जब वो ट्रीटी पूरी हो जाए, जब वो ट्रीटी के महीने पूरे हो जाए तो क्या करना है? 9 की 4 के बाद 9 की 5 किसने पढ़नी है? मैंने। 9 की 4 भी पढ़ते हैं और 9 की 5 भी पढ़ते हैं और 9 की 6 भी पढ़ते हैं। ये लो, हाँ, ये तो लो, 9 इसमें की 4 9 पढ़ी। की 5 में लिखा हाँ, है चुप। किल द पॉलिथिक्स हु वायलेटेड देयर सवाए ट्रीटी। इन हु मुशरिकों के वायलेटेड जिनसे देयर तुमने ट्रीटी। मुआहदे किए, चुप करके सुन, फिर उन्होंने कुछ कमी नहीं की तुम्हारे लिए, ना वो तुम्हारे साथ मदद की किसी की भी, यकीनन लग, तो उनका मुआहदा पूरा करना है। मुआहदा पूरा करने के बाद क्या करना है? 4 महीने 6 महीने पूरे करने के बाद फिर जब ये मोहतरम महीने गुजर जाए जिसमें मुआहदा खत्म हो जाएगा तो कत्ल करो इन मुशरिकीन को जहां पाओ, पकड़ो, घेराव करो इनका, इनके लिए हर जगह घात लगा कर बैठो। फिर अगर वो तौबा कबूल कर ले, नमाज कायम करें, ज़कात दें, यानी कि मुसलमान हो जाएं, तो इनका रास्ता छोड़ देना। भाई हु हेलो, वायलेटेड देयर क्या ट्रीटी, भाई? जिन्होंने मुआहदा तोड़ा, क्या भाई? जिन्होंने मुआहदा तोड़ा मैं उनको कह रहा हूं मारने का जिन्होंने ही हुक्म मुआहदा है। नहीं तोड़ा उनके ये साथ कौन सी मोहतरम आयत महीने नंबर गुजर पढ़ जाने रहे हैं। हो? जिन्होंने मुआहिदा नहीं तोड़ा उनके लिए मोहतरम महीने, जो मुआहिदे के मोहतरम महीने हैं, उनके गुजर जाने के बाद क्या करना है? आप आयत नंबर बताएं एक बार। जो तूने बोली है उससे अगली आयत पढ़नी है तूने। 9 की 5 में लिखा है कि जब सेक्रेट मंथ्स पास हो जाएं तो उन पॉलिथिक्स को मारो जिन्होंने ट्रेटीज वायलेट की, यानी कहां लिखा है दुश्मन का ट्रीटी साथ वायलेट दिया। किया? खोती के बच्चे, ट्रीटी वायलेट तेरे नबी ने पहले भाई कर दी है। कुरान.com पे ही लिखा है, इंग्लिश कुरान ट्रांसलेशन के अंदर कुरान डॉट कुरान.com कॉम पे ही में लिखा कहां है लिखा 9 की है? 5 में। खोते, फिर जब ये 9 की मोहतरम 5 में महीने गुजर लिखा हुआ जाए, है। सॉरी तो ये खोता नहीं कहना चाहिए था, खोती कहना चाहिए था, माय बैड। क्या लिखा हुआ है? भाई आप मुझे स्क्रीन शेयर करने दो, साहिल अगर मैं साहब दिखा हिंदी दूं में पढ़े तो जरा, साहिल शायद। साहब हिंदी में पढ़े, क्या लिखा हुआ है यार? अतः जब सम्मानित महीने बीत जाए तो आ बहुदेव वादियों मुशरिकों को जहां पाओ कत्ल करो और उन्हें पकड़ो और उन्हें घेरो और उनके लिए हर घात की जगह बैठो। फिर यदि वे तौबा कर ले और नमाज कायम करे तथा ज़कात दे तो उनका रास्ता छोड़ दो। निसंदेह अल्लाह अति क्षमाशील अत्यंत दयावान है। वाह, ये दयावान है, कहाँ दयावान सर, है दया इधर सर, चीटी की बात कहाँ हो रही है? इधर सर क्या बात है। ये अच्छा, स्क्रीन ऐड कर इंग्लिश लो ना। ट्रांसलेशन, व्हेन द इनवोकेबल मंथ्स हैव पास्ड देन किल द पॉलिथियस्ट, सही इंटरनेशनल पेक्ताल। देन व्हेन द सेक्रेड मंथ्स हैव पास्ड स्ले द आइडोलेटर्स वेयरएवर ye find them। इमेजिन करें साहिल साहब, ये, और मैं कोई भी तफसीर भी खोल सकता हूं, कोई मसला नहीं। हाँ भाई, भाई ये स्क्रीन ऐड कर लेना आप नहीं तो इतना स्क्रीन मैंने नहीं यकीन है ऐड अगर करनी, आपको मैं बात। कुरान.com से आयतें सब कुछ दिखा रहा हूं, मुझे नहीं ऐड करनी किसी की स्क्रीन। कुरान.com से ही तो मैंने भी खोला हुआ है, इसमें लिखा हुआ है साफ साफ भाई कि नहीं लिखा हुआ। once the sacred months are passed, kill the polytheists who violated their treaties. Wherever you find them, वायलेटेड capture देयर them, ट्रीटीज besiege कहां है? them,
ऑनलाइन अच्छा इसकी देख लेते हैं, कहाँ से देख रहा है, रुक जाओ। जूम कर, कुरान.com से ही है भाई। जूम कर। जूम करो, जूम करो। जी जी